राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो है सबसे शुभ और पवित्र महीना जो अभी चल रहा है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का महीना चल रहा है और हमारे हिंदू धर्म में सबसे अत्यधिक पवित्र और शुभ महीना जो है वह कार्तिक मास का महीना माना जाता है। इस बार का कार्तिक महीना 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 नवंबर तक को चलने वाला है। दोस्तों, शास्त्रों में इस महीने को सबसे पवित्र और जो है शुभ माना जाता है। साथ ही इस महीने में व्रत और तप करना बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भी जाना जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास का जो महीना है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान आदि करके उनकी पूजा आराधना करता है तो उस व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है और उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। उस व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है और जो है दोस्तों, मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। और ये जो महीना है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित किया हुआ महीना है। इसके साथ ही इस मास में न केवल भगवान विष्णु जी बल्कि माता लक्ष्मी जी को भी यह महीना सबसे अति प्रिय महीना होता है। ये चतुर्मास का आखिरी महीना भी होता है और इस महीने से जो है दोस्तों, देव तत्व मजबूत होता है और इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। धन से तात्पर्य ये है कि दोस्तों, इस महीने में हम जो भी काम करते हैं भगवान विष्णु जी के समक्ष उपाय, यातना, व्रत रखते हैं, उसका हमें परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलता है। हर काम में सफलता मिलने लगती है और हम जो भी उपाय करते हैं वो उपाय बहुत ही जल्द हमारे जीवन में लागू हो जाते हैं। और धर्म से तात्पर्य ये है कि इस महीने में जो भी जातक सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी की आराधना करता है उस व्यक्ति को मोक्ष की जो है प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसीलिए इस महीने को जो है मोक्ष प्राप्ति का महीना भी कहा जाता है और इस महीने में तुलसी का रोपण और तुलसी विवाह भी सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, इस महीने में जो इस बार का तुलसी विवाह है वो 25 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन जो है तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह की जो शुभ तारीख है। और दोस्तों, इस दिन की दुनिया की सबसे बड़ी एकादशी जो है देवउठनी एकादशी, वो भी दोस्तों इस बार की 25 नवंबर बुधवार के दिन को पड़ रही है। और इस महीने में मंदिर, देवालयों, पूजा घर, पोखर, नदी और तालाब में दीपदान करने से भी अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। और जो जातक अपनी श्रद्धा के अनुसार इस महीने में दान भी देता है तो भी उस व्यक्ति को जो है अक्षय शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होती है। और दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे कई काम बताए गए हैं जिस कामों को कार्तिक मास के महीने में जो भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की हर काम में जो है सफलता अवश्य मिलती है और व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और इसी तरह दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी जो है कार्तिक मास के महीने में आती है। इस बार की दोस्तों देवउठनी एकादशी जो है 25 नवंबर बुधवार के दिन को पड़ने जा रही है। ये सबसे बड़ी और शुभ एकादशी जो है मानी जाती है। हिंदू धर्म में सबसे शुभ और फलदायी माने जाने वाली एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। यह देवउठनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार के दिन को है, जिसे हरि प्रबोधनी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के बीच श्री विष्णु क्षीर सागर से शयन करते हैं और फिर भादो शुक्ल एकादशी को करवट बदलते हैं। पुण्य की वृद्धि और धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को निद्रा से जो है जागते हैं। इसी कारण से सभी शास्त्रों इस एकादशी का फल अमोघ्य पुण्य फलदायी बताया गया है। देवउठनी एकादशी दिवाली के बाद आती है और इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी जो है निद्रा के बाद उठते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा करने के लिए चतुर्मास में विवाह और मांगलिक कार्य जो है थम जाते हैं। फिर देव उत्थान एकादशी पर भगवान के जागने के बाद से ही शादी, विवाह, सभी मांगलिक कार्य जो है शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह धार्मिक अनुष्ठान के साथ भी किया जाता है।
अब आइए दोस्तों जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष देवउठनी एकादशी व्रत 25 नवंबर बुधवार के दिन को है। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर को एकादशी तिथि दोपहर 2:42 से लग जाएगी। वहीं एकादशी तिथि समापन होगी 26 नवंबर को शाम 5:10 पर समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर इस एकादशी के दिन जो है अगर आप भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे, आपको हर काम में सफलता मिले, आपको जीते जी हर कार्य आपका सफल हो और मृत्यु उपरांत के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति हो, तो दोस्तों आपको जो है इस दिन एक चुटकी हल्दी से जुड़ा हुआ ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। हल्दी जो है दोस्तों भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय चीज़ होती है। हल्दी का उपाय अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं तो व्यक्ति के कुंडली के सारे दोष जो है खत्म हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों एकादशी बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसकी महत्ता जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इस दिन खास सहयोग भी बन रहा है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और इसके साथ धन संपदा में वृद्धि होती है। तो दोस्तों इस दिन एकादशी के दिन यानी 25 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जल्दी उठना है और नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों हल्दी मिले गंगा जल से स्नान करने से भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रिय होते हैं और हल्दी विष्णु जी की प्रिय चीज़ होती है। इस तरीके से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। स्नान के पश्चात दोस्तों इस दिन पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और दोस्तों आपके घर में ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जिस पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी एक साथ विराजमान हो। अब आसन बिछा लीजिए। अब मंदिर के सामने में 2 लोटे लेकर, आपको जो तांबे के लोटे होते हैं वो लेकर उसे ही बैठना चाहिए। उसे एक लोटे में गंगा जल भर लीजिएगा और दूसरे लोटे में जो है शुद्ध पानी भर लीजिएगा। और दोस्तों इन दोनों लोटों में जो है थोड़ी थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। अब भगवान विष्णु जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दोस्तों वैसे तो दीपक के नीचे जो है चावल रखा जाता है, परंतु एकादशी के दिन जो है चावल का इस्तेमाल ना करें, इसीलिए इस दिन एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दीपक रखें। अब धूप बत्ती जला दीजिए। दीपक और धूप बत्ती जलाने पर थोड़ी सी हल्दी में जल मिलाइए और इसे भगवान विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें और माता लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करिएगा। अब भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल और मिठाई चढ़ाएं। दोस्तों भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल के बिना तो भगवान विष्णु जी जो है भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। और तो दोस्तों तुलसी जो है पत्ते आपको एकादशी के एक दिन पहले तोड़ लेना चाहिए, या फिर आप भूल चुके हो तो एकादशी के दिन जो सव्य तुलसी जी से गिर कर नीचे ज़मीन पर जो भी पड़े हुए हो तुलसी के पत्ते, उन्हें शुद्ध पानी से धोकर गंगा जल से धोकर जो है उनको भगवान विष्णु जी को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से अपने और अपने परिवार की समस्याओं निराकरण की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद हल्दी मिला हुआ गंगा जल जो है उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। इसके बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर की जो भी नकारात्मकता होती है वह खत्म होने लग जाती है और इस पानी से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जिस घर में सकारात्मकता होती है उस घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन अवश्य होता है और आपके घर में जो है माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होने रहेगा। अब बची जो दोस्तों दूसरा लोटा पानी का, उस लोटे को जो है उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते और जो मंदिर में बची प्रसाद थी उन प्रसाद को सभी परिवारजनों को बांट दें और जो है एकादशी के दिन सभी परिवारजनों को हल्दी से तिलक अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये काम जो है अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन जो भी जातक करता है तो उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य बनती है। दोस्तों हल्दी जो है भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय चीज़ होती है। तो दोस्तों ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाकर भी आप भगवान विष्णु जी की कृपा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जो है एकादशी के दिन ये हल्दी से जुड़ा हुआ ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य करके
बनी रहेगी।